अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज मी अफशीन अहमद, मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल डीएस अफशीन। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। इसके तमाम के तमाम पार्ट इसी लेक्चर के अंदर करेंगे। पेपर में आया तो ये सारे के सारे पार्ट नहीं पूछे जाएंगे। पेपर में आया तो ये सवाल दिया जाएगा और कोई एक चीज पूछी जाएगी, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो जो पीछे वाले क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 3, वो सारे के सारे पार्ट बीच में से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे लॉन्ग के लिए। ये जो है पार्ट आएगा तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आएगा। तो करते हैं बेटा सवाल, बहुत ही आसान सा है। पहले आगे बी का आपने डिटरमिनेंट मालूम करना है। मैं फर्दर सारे क्वेश्चन लिख लिए हैं तो हम करते जाएंगे। बी है तो सबसे पहले आपने बी का डिटरमिनेंट लेना है। तो बी वाली रकम ये है, तो इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में पहले हमने लिख लिया है। तो अब हम डिटरमिनेंट लेते हैं, इसको इसके साथ ज़रब कर देते हैं, इसको इसके साथ। 5 को करेंगे 4 के साथ और -3 को करेंगे 2 के साथ। तो 5 4 20 -6, तो 20 में 6 निकाले तो 14 जवाब आ गया। अब हमने अर्जाइंट लेना है बी का। तो बी का अर्जाइंट कैसे लेते हैं जी? और बी का अर्जाइंट जो है वो इन दोनों की जगह चेंज करनी है, इन दोनों का साइन चेंज करना है। 4 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा और इन दोनों के साइन चेंज करने हैं, -2 और -3। इसके बाद बेटा हमने इनवर्स मालूम करना है। इनवर्स का लिए फॉर्मूला मैं पहले ही नीचे लिख लेता हूँ। क्या होता है? 1 डिटरमिनेंट ए और साथ होता है अर्जाइंट ए। मैं इस तरह ही लिखता हूँ, कुछ अर्जाइंट के नीचे डिटरमिनेंट डाल देते हैं, वो भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन इस तरह ज्यादा आसान है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट चाहिए और अर्जाइंट चाहिए। तो डिटरमिनेंट निकालते हैं ये ए का। 7 को 1 से ज़रब करना है और 3 को 2 के साथ। तो ये आता है 7 -6, तो जवाब आ गया 1। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या हमने करना है, इसका लेना है अर्जाइंट। तो ए का अर्जाइंट कैसे निकालते हैं भाई? इन दोनों की जगह चेंज और इन दोनों के साइन चेंज, -2 और -3 आ गए। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास यही था और यहाँ पर भी देखे हमारे पास 4, ये हमने शायद बी का अर्जाइंट लेना था ना, तो बी का अर्जाइंट ये था। इन दोनों की जगह चेंज, इन दोनों के साइन, बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा शायद हमने मिक्स ना कर दिया। अच्छा, 1 ओवर डिटरमिनेंट ए का जो 1 है, तो अर्जाइंट ए है हमारे पास 1 -2 -3 और 7। 1 को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करें वही जवाब आता है, जिस वजह से यही जवाब आ जाए। अंदर करने की जरूरत नहीं, तो जो भी होता सबके साथ अंदर हमने मल्टीप्लाई कर लेना। तो यही हमारा जवाब है। अब हमने क्या करना है, ए इनवर्स और ए को मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमने निकाला हुआ है, वैसे आपने लाना, ये पेपर में आएगा तो ए इनवर्स निकाल के फिर ए से मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए इनवर्स और साथ ए। तो ए इनवर्स का जो जवाब है हमारे पास वो क्या है, ए इनवर्स ए, सबसे पहले ए इनवर्स लिखेंगे। ए इनवर्स हमने निकाला है ये वाला, 1 -2 -3 और 7। और ए का जवाब जो है वो ये है, वो ऑलरेडी हमने दिया हुआ है। ये सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका भी आपको बताया था, रो को कॉलम के साथ, टेल के साथ, हेड के साथ। 1 मल्टीप्लाई होगा भाई 7 के साथ, जमा -3 मल्टीप्लाई होगा ये 2 के साथ, नीचे -2 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ और 7 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। अब आगे करते हैं, 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ और -3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और -2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ और 7 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। 7 -6, ये -14 और +14 आ गया और 3 -3 और -6 और +7। ये आता है 1, ये आता है 0, ये आता है 0, ये भी आता है 1। हमें वैसे भी पढ़ा था कि ये दोनों बराबर हो ना, एक ए हो और दूसरा उसका इन्वर्स हो, तो ये बराबर होते हैं यूनिट मैट्रिक्स के, यानी आई के। तो वैसे भी ये आई के बराबर आ गया, यही हमारा आंसर है। अच्छा, यहाँ पे ये वाला पार्ट पहले कर लेते हैं। ये देखें, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, आगे बी है, बी की रकम ये है 5 2 3 4, ऊपर टी है तो टी लगा देंगे, ब्रैकेट फिर टी है। पहले एक ट्रांसपोज लें, क्या आता है, ये हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, रो है कॉलम में कर दें, 5 3 2 4, रो है कॉलम में कर दिया, ये वाला ट्रांसपोज बाहर आ गया।
ये वाला ले लिया, ये ऊपर आ गया, फिर एक दफा और लेंगे तो जवाब आ गया T52, फिर दोबारा 2 दफा लेने पर वैसे भी फिर वही जवाब आ जाता है। ये देखें, तो ये बिल्कुल ठीक है हमारे पास जवाब। लास्ट हमारे पास रह गया क्वेश्चन पार्ट हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पार्ट रह गया, तो ये भी कर लेते हैं। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ए है तो यहाँ पर ए की रकम, बी है तो बी की रकम, ब्रैकेट है बाहर टी है तो टी लगा। ए की रकम ये है बेटा 7 2। ये सारे सवालों की वैसे प्रैक्टिस करवा देता है, ये बहुत अहम सवाल है, शॉर्ट पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है ना, सारी चीजें आ गई हैं इसके अंदर, पूरे चैप्टर के अंदर का निचोड़ सा वो यहाँ पे आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 5 से, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे तो स्टेप काट ही लें, ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए 7 को 5 से करेंगे तो 35, और 6 को 2 से करेंगे, 3 को 2 से करेंगे 6, नीचे 2 को 5 से करेंगे तो 10, 1 को 2 से करेंगे तो 2। अब ये एरो को यहाँ पे इस साइड पे टेल के साथ 7 को 3 से 21 और 3 को 4 से 12, पॉजिटिव है इस वजह सीधा सीधा हो गया, 2 3 जा 6 और 1 4 जा 4, ऊपर टी लगा देंगे। तो ये जो आता है 41, ये आता है 12, ये आता है जी 12 और ये 33 और ये आता है 10। अब जब इसका ट्रांसपोज लेंगे, रो है कॉलम में आ जाएगा, रो है कॉलम में आ जाएगा। तो बेटा इस तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन जो था वो इम्पोर्टेंट, ये सारे के सारा पार्ट जो है यानी क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, इसके सारे पार्ट हो गए हैं। फिर भी कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, आपने बस सवाल आए, कोई भी पार्ट आए तो आपको आ जाना चाहिए। अच्छे तरीके से इस रिव्यू एक्सरसाइज को पक्का कर लें, एक एक सवाल करवा रहा हूँ। फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखें, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो उन तक पहुंचे, इजीली वॉच करके बेहतरीन सीख सकें। दुआ में याद रखें, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।